जो टोकन टैक्स में राहत दी है जो लगभग 50 करोड़ के करीब बनती है, एसआरटी में राहत दी है जो लगभग 67 करोड़ बनती है, यात्री कर में राहत दी है ये लगभग 37 करोड़ बनती है, और निजी बस ऑपरेटरों को कार्यशूली पूंजी के लिए 11 करोड़ का प्रावधान किया है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ट्रांसपोर्ट विभाग में भिन्न भिन्न वर्गों को लाभ देने के लिए हमारी सरकार ने 164 करोड़ रुपए के लाभ जो हैं वो दिए हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा स्टेज कैरिज ऑपरेटरों के लिए हमने एक स्कीम चलाई और उनको जो वर्किंग कैपिटल देना है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको हमने मदद देने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश में नौजवान अपने पैरों पे खड़ा हो तो आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने एक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार परिवहन योजना की अनुमति दी है। इस योजना में बेरोजगार नौजवानों को रियायती दरों पर 18 सीटर तक की बसों के लिए परमिट दिए जाएंगे, जिसके तहत लगभग 107 रूटों को चिन्हित किया गया है और इन रूटों को हमने एडवर्टाइज भी कर दिया है और बहुत से नौजवानों ने इसके लिए अप्लाई भी किया है। आपके ध्यान में रहे कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने, क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण यहाँ है ये वातावरण शुद्ध रहे, उसके लिए विद्युत वाहन नीति जो कि 10/1/2022 को अधिसूचित की गई है, और सरकार का ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इलेक्ट्रिकल बसेस और उसके साथ आगे बढ़ना है, इलेक्ट्रिकल बसेस के साथ साथ, और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। और आपके ध्यान में रहे कि क्योंकि मेरे पास इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी है, तो आने वाले दिनों में ये जो इलेक्ट्रिकल बसेस है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, इस विषय के ऊपर भी एक बहुत बड़ा कारखाना आने वाले दिनों में इनको बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश में आ रहा है। पिछले कल एक मीटिंग हुई है, मुझे लगता है कि उसके मिनट्स आएंगे तो उसमें यह भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आने वाले दिनों में यहाँ पर एक बहुत बड़ा हब जो है वो इसका भी बनने जा रहा है। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। हाँ जी, आपके ध्यान में रहना चाहिए कि एचआरटीसी के अंदर वेतन विसंगति तो तब होगी जिस दिन वो इम्प्लीमेंट होगा। हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी के अंदर किसी भी वर्ग को, सुनिए, किसी भी वर्ग को अभी तक उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसके पास क्या आया क्या नहीं गया ऐसा नहीं हुआ है। अब सबको इकट्ठा होगा। जहां तक आपने स्ट्राइक के विषय में बात कही है, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग अपनी बात स्ट्राइक के विषय से ही रखना चाहते हैं, जबकि मैं तो टेबल पे ही सभी की बात सुन लेता हूं। उनकी विसंगति क्या है, उनके मन में किस प्रकार की शंका है, तो वो केवल वहां पे नारे लगा के ही बोल रहे हैं। जिन लोगों ने हमें बताया है कि उनको ऐसा लगता है कि एक डेड कैटेगरी में उनको डाला गया है, वो डेड कैटेगरी में अगर उनको डाला गया है तो उसका हल वेतन विसंगति के माध्यम से ठीक नहीं होगा, उसको कैटेगराइज किया जाएगा। उसके लिए पर्टिकुलरली हम जो सर्विस कमेटी के अंदर जाएंगे, जहां पर जाके ये जो उनकी कैटेगरी है, यानी आप डेड कैटेगरी समझ रहे हैं ना, कि उसको उनको किसी भी श्रेणी में ही नहीं रखा हुआ है। ये पहले का गलती की गई है कहीं पर। हमने उनसे ये बोला है कि इसको हम ठीक भी करेंगे, और उसके साथ साथ हमने ये भी बोला है कि अगर उनको ये लगता है कि उनको नए जो पे कमीशन है उसके कारण से कोई लाभ नहीं हो रहा, तो हमने उनसे अल्टरनेट्स भी मांगे हैं, हमने उनसे सुजेशन मांगे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश है कि आज तक कभी कोई सुजेशन तो नहीं मिला, लेकिन वो जो आपने आवाज कही उसकी आवाज जरूर आ रही है। सर विक्रम जी, रोड सेफ्टी की बात जो है समय समय पर होती रहती है, आंकड़े आपने भी गिनवाए हैं। अगर आप औसत निकालें तो हर साल हिमाचल में 1000 से ज्यादा लोगों की मौतें होती है, और पुलिस ने जो आंकड़ा जारी किया है उसमें 95% जो सड़क हादसे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, और क्रैश बैरियर एक बड़ी वजह उन्होंने बताई है। तो ऐसा लगता है कि पिछले 5-7 सालों में जो है सिर्फ कागजों पे ज्यादा काम हुआ है, धरातल पर काम।
मुझे ऐसा लगता है आपने ये जो प्रश्न उठाया है ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी बातें आपने बोली हैं मेरे को लगता है व्यवहारिक तौर पर आप आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश की किसी भी सड़क के ऊपर जाएंगे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जिनकी आप बात कर रहे हैं। आंकड़े दिए गए हैं 2020-2021 तक, लेकिन पिछले 2 या 3 वर्षों के अंदर जो हमारी सड़कें बनी हैं और जहां जहां पे ब्लैक स्पॉट्स के कारण से एक्सीडेंट्स होते थे उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। अगर आप हिमाचल प्रदेश की सड़कों पे अक्सर सफर करते हैं तो आप देखते होंगे कि क्रैश बैरियर्स भी लगे हैं, आपका वहां पर किसी न किसी प्रकार से चिन्हित भी किया गया है। लेकिन एक विषय जो आपने बड़ा महत्वपूर्ण कहा है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो एक्सीडेंट्स की आपने बात कही है, हमने उस विषय को बड़ी यहाँ पर गंभीरता से उठाया है कि गांव से निकलने वाली सड़क जिसमें मेन रोड के साथ मिले तो ग्रामीण क्षेत्र से निकलने वाली सड़क का जो उसका पैमाना है वो इस तरीके का बढ़ना चाहिए ताकि वहां से आने वाले लोगों की स्पीड, वहां से आने वाले लोगों को अवेयरनेस, वहां से आने वाले लोगों के लिए संकेत, इन सारी चीजों की व्यवस्था उन सड़कों के ऊपर हो। और मुझे पूर्ण आशा है कि आज जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में इन सारी चीजों को धरातल पर लाने की बात कही गई। सर एक बात और है, ये लोकमान विभाग के साथ अगर ये बात की जाए, जितनी सड़कें हैं हिमाचल प्रदेश के खतरे हिल एरिया में जितनी भी सड़कें हैं वो कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं होती मेटल, और उस वजह से ऑफ रोड कोई नहीं जाना चाहता। एक्सीडेंट की जो एक्सीडेंट होते हैं मेन वजह ये है क्योंकि आधी सड़क तो कच्ची होती है, एक साइड को भी दूसरी साइड को भी। अगर कॉर्नर टू कॉर्नर उसको मेटल किया जाए तो एक्सीडेंट की संख्या कम होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जो हेड ऑन कोलिजन होते हैं वो मैक्सिमम उस वजह से होते हैं क्योंकि कोई कच्चे में नहीं उतरना चाहता, खासकर तो छोटी गाड़ी। अच्छा सजेशन है, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और कर भी रहे हैं। ऐसा विषय मीटिंग में भी हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने उठाया है। विक्रम जी, मेरा सवाल ये है, एचआरटीसी का घाटा अभी तक कितना है? और दूसरी बात ये है कि घाटे के बावजूद भी आप तो महिलाओं को 50% दे रहे हैं, तो ये दोनों बातें कैसे? क्या कहना चाहते हैं आप? सही बात बोलो। घाटे के बावजूद भी आप देखिए हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश के आम जनमानस के लिए आने जाने का एक साधन है। एचआरटीसी में ये कायदे का ध्यान कम रखा जाता है कि वो घाटे में जा रही है या वो फायदे में जा रही है। हमारा सबसे पहला मोटिव हिमाचल प्रदेश के आम जनमानस को, आम व्यक्ति को, आम महिला को, आम स्टूडेंट को लाभ पहुंचाना है। हम बहुत जगह पे अपने ऐसे रूट्स देते हैं जहां पे बिल्कुल कम संख्या होती है, लेकिन जब हमने ये कमिटमेंट की है और उस कमिटमेंट के साथ हम इस सरकार में आए हैं कि हम आम व्यक्ति का ध्यान रखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है वहां पे हमें घाटा सहना पड़ेगा लोगों को सुविधा देने के लिए। यहाँ तक आपने महिलाओं की बात कही है कि महिलाओं को आपने ये जो 50% दे दिया, घाटे के बावजूद भी घाटा जितना मर्जी बढ़ता रहे लेकिन अच्छा काम करने से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। सर, मुख्यमंत्री ने न्यूनतम किराए की घोषणा की है कि इसको 7 से 5 किया जाए, कब लागू हो जाएगा और इससे कितना? जल्दी नोटिफिकेशन होने वाली है, इसकी नोटिफिकेशन जल्दी होने वाली है और आम व्यक्ति को उसका फायदा होगा। 5 रुपए जो 7 की जगह 5 देगा उसका फायदा होगा। सर, आपने महिलाओं की बात की, 50% वन बाई वन उसमें इंटरस्टेट अगर बात करें तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि बॉर्डर तक हिमाचल। मैं थोड़ा सा बिल्कुल ठीक प्रश्न किया आपने, इसके कारण से बड़ा कंफ्यूजन है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 50% जो हमने किराया कम किया है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर के जो स्टेशंस हैं उन पे जो रूट्स पे जाएंगे उस पे 50% हमने बोला है। इंटर स्टेट जाने वाली बस में 50% नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति धर्मशाला से कांगड़ा के लिए आ रहा है, देहरा के लिए आ रहा है, ऊना के लिए आ रहा है, उसको मिलेगा 50%। लेकिन अगर किसी ने दिल्ली जाना है, उसमें एक बात है कि अगर धर्मशाला से बस चंडीगढ़ जा रही है तो उसमें नहीं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इस प्रकार का है जैसा आपने बोला है। और उसमें आपकी बात बिल्कुल सही है जो अभी आपने बोला है। जिस समय हमने किसी चीज को इम्प्लीमेंट, कभी भी आरटीओ की मीटिंग होती है, सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपके ध्यान में कुछ ऐसे रूट है तो बताओ, मैं बंद करवा दूंगा उनको।
विक्रम जी आपने घाटा बताया, घाटा में प्राथमिकता 1000 करोड़ से ज्यादा। हिमाचल प्रदेश के अंदर समय के ऊपर ब्लैक स्पॉट की संख्या घटती और बढ़ती रहती है। सवाल केवल ये है क्योंकि जिस समय अभी आज देंगे उसके बाद ब्लैक स्पॉट निकलता कहां से है, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है। जहां पे ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट होता है, जहां से ज्यादा इस प्रकार के विषय आते हैं, उसको हम ब्लैक स्पॉट कंसीडर करते हैं। इसलिए पर्टिकुलर इसकी संख्या का अगर निर्धारित करने वाला विषय वो नहीं है। लेकिन सुखद स्थिति ये है जो मेरे को आज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बताया है, उन्होंने काफी जो ब्लैक स्पॉट्स है उनके ऊपर काम किया है और वो काफी ज्यादा, और वो जो रेशो वहां पे एक्सीडेंट कम करने के कारण ही पता लगता है कि ब्लैक स्पॉट का काम ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जो अभी हमारे पास डाटे आए हैं वो बड़े सुखद है। सर, एक और जो प्राइवेट बस के जो चालक परिचालक है उनका ये कहना है कि उनको प्राथमिकता के आधार पर एचआरटीसी में जो है पद यहाँ पर भर जाए। उससे पहले भी मांग की थी और उसके ऊपर विचार नहीं किया। वो मांग कर रहे हैं कि उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको नौकरी दी जाए। अच्छी मांग है, इसमें कोई बुरी मांग नहीं है। कल को प्राइवेट स्कूल में काम करने वाला व्यक्ति कहेगा मुझे सरकारी स्कूल में लगाइए, कल को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करने वाला बोलेगा मुझे यूनिवर्सिटी में लगाइए। तो आप ही बताइए कितना तर्कसंगत है ये सारा। लेकिन आपका सुजेशन अच्छा है, मैं पहुंचाऊंगा आगे इसको। पिछले 5 साल में कितनी नई बसें प्रदेश सरकार ने खरीदी और इसमें ये जानना चाहेंगे कितनी बसों में हादसे हुए, क्योंकि देखा जा रहा है कि हर तीसरे दिन कोई ना कोई हादसा होता है। काइंडली प्लीज रिपीट द। पिछले 5 साल में सरकार ने कितनी नई बसें खरीदी और साथ में ये आंकड़ा दे कि इन 5 वर्षों में कितने बस हादसे हुए हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि हर तीसरे चौथे दिन एक एचआरटीसी की बस हादसे का शिकार। और इसके पीछे क्या वजह है? एक तो प्रश्न आपका बिल्कुल ठीक नहीं है कि केवल और केवल हादसा एचआरटीसी में होता है। ये मैं मानता हूं कि आपका मीडिया एचआरटीसी के हादसे को ही बढ़ा के बताती है, लेकिन जो प्राइवेट बसेस के अंदर हादसे होते हैं उसके बारे में कभी कोई नंबरिंग ही नहीं आती। ये दुख का विषय है। अब सड़क के ऊपर चल रहा है, वो सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ ऐसी कमी पेशी रहती है। लेकिन आपके प्रश्न का पहला भाग जिसमें आपने बोला कि कितनी नई बसें हमने खरीदी हैं, 206 बसेस जो हैं वो उनकी डिलीवरी हो गई है। 350 बसों का नया टेंडर हो गया है। 50 इलेक्ट्रिकल बसेस जो बिल्कुल शुरुआती दौर में हमने स्मार्ट सिटी के नाम से वो ली हैं। स्मार्ट सिटी के नाम से आने वाले दिनों में और इलेक्ट्रिकल बसेस भी खरीदी जाएंगी। और यहां तक आपने कहा है हम कोशिश कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसमें हमारी गाड़ी सड़क पे खड़ी होती है तो उसका काफ़ी ज़्यादा शोर मचता है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एचआरटीसी की ये हमेशा कोशिश है कि उसमें सफ़र करने वाला व्यक्ति सुरक्षित रहे, ठीक रहे। और हमने इसके साथ साथ जब से ये विषय हमारे ध्यान में आने लगा है, हमने कुछ वर्कशॉप्स के अंदर क्रॉस चेकिंग की है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ सामान नहीं मिल रहा जे वर्कशॉप के अंदर। लेकिन मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, सामान्य चल रही हैं और आने वाले दिनों में कुछ वर्कशॉप्स की मॉडर्नाइजेशन का काम भी शुरू होगा। कर्मचारी ने वीडियो वायरल की है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल जो वन बाय वन यार, मैं जा रहा हूँ कहीं। आपने खाना खा लिया, मैंने तो खाना है। एक पहले इनका सुनेंगे। जो इलेक्ट्रिकल जो बसेस है सर, एक एचआरटीसी कर्मचारी ने एक वीडियो वायरल किया है कि उनका कहना है कि जो इलेक्ट्रिकल बस है उनकी हालत ठीक नहीं है। 60 किलोमीटर चल के उनकी चेसी तक टूट गई है। वीडियो में वायरल किया और दोबारा से टेंडर कर दिया उसी कंपनी को। सर सवाल निशान मुझे ऐसा लगता है आप जो मेरे को बोल रहे हैं आधी बात कर रहे हैं। प्लीज पूरी बात किया करें। उसमें 2 तरीके की वायरल हुई है। जो मेरे कंडक्टर ने वायरल की है कि नई गाड़ी में बैठने वाला व्यक्ति जो वहां पे स्विच लगे हैं जिसमें चार्जिंग लगनी है तोड़ दिया, वो नहीं आप करेंगे बात, क्योंकि मेरा कंडक्टर अच्छा काम कर रहा है। और दूसरी तरफ मेरा एक व्यक्ति वो इस बात को वायरल कर रहा है जो आपने बोली है। जो इलेक्ट्रिकल बसेस चल रही हैं उस इलेक्ट्रिकल बसेस में किसी में एक कॉमन फॉल्ट लगता है कि एक फॉल्ट आया है। और आपके ध्यान में रहे कि जिनके साथ ये टेंडरिंग की हुई है उनके साथ ये एक व्यवस्था दी गई है एमओयू में कि अगर ऐसा होगा तो उसको रिप्लेस किया जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि जब एक कंपनी का माल खराब होगा तो वो एक कंपनी ही देगी ना, तो दूसरा थोड़ा कोई देगा। तो आपके प्रश्न में ये पूछा गया कि उनको दोबारा तो उसी के पास जाएगा अगर कुछ खराब है तो। वो एक पर्टिकुलर किसी गाड़ी में प्रॉब्लम आई है, वो रिप्लेस करने की बात हो गई है, वो हो जाएगा। सर पिछले 5 वर्षों में कितने बस हादसे हुए, हमने ये सवाल।
हाँ, मेरे पास पूरे 5 वर्षों का डाटा शायद नहीं है। एक मिनट जरा रुकिए। नहीं, मैंने कहीं रखा है उसको। आंकड़े के मुताबिक लिख लो, हिमाचल में राज्य में प्रतिवर्ष औसतन 3000 सड़क दुर्घटनाएं घटित होती हैं और इसमें 1200 लोगों की मृत्यु होती है और 5000 लोग जो है वो घायल होते हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक 24 घंटे में औसतन 8 सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत होती है और 14 लोग घायल होते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। इसके साथ साथ पिछले वर्ष की तुलना में 2022 तक सड़क हादसों की संख्या 1328 और घायल व्यक्तियों की संख्या में 42% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सड़क हादसों में मृतकों की संख्या में उसके प्रतिशत में कमी आई है। तो ये चलो आपके पास है तो लिख देना, वो मेरे पास जो है मैंने बता दिया। सर, हाल ही में एचआरटीसी के बेड़े में नई बसें शामिल की गई हैं, परंतु उसमें सवाल एक है कि जो पहले बसें खरीदी गई थी JNRUM, वो भी कुछ बस स्टैंड पर खड़ी पाई गई हैं और खड़ी खराब हुई हैं, उनका प्रयोग नहीं हुआ है। जो नई बसें आई हैं वो भी पूरी की पूरी रूट्स पर नहीं चल रही हैं। हालांकि अभी कुल्लू की एक वीडियो आई थी, उनके अंदर से बरसात का पूरा पानी नाले की तरह बह रहा था। क्या इसके बारे में विभाग कुछ कर रहा है? मुझे बड़ा दुख होता है जिस समय आप इस प्रकार के प्रश्न करते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते हैं। अब एक बस जो है हमने ली है, हम अशोका लेलैंड की बसें ले रहे हैं। अशोका लेलैंड की बस विदाउट फिटनेस हम नहीं लेंगे। जिस बस की आप बात कर रहे हैं वो बस हमारे पास डिलीवरी नहीं आई है एचआरटीसी के पास, वो डिलीवरी वो जो उनकी एजेंसी है उसके पास है। अब अगर उसमें पानी भरता है, वो खराब होती है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम खराब बस को नहीं लेंगे। ये मेरे को केवल लगता है कि हम पूरी चीज को देखते नहीं है और उसके बाद हम ऐसी बात करते हैं। ऐसा ही हादसा नालागढ़ में भी हुआ है, वहां पर भी 4 बसें ऐसी नजर आई हैं जिसपे पानी में डूबी हुई दिखाई गई हैं। लेकिन आपके ध्यान में रहे, मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, वो बसें एचआरटीसी को हैंड ओवर नहीं हुई हैं और जब तक वो हमें हैंड ओवर नहीं होंगी वो हम कैसे बोलेंगे। जो आपने रूट्स की बस बात कही है कि सारी की सारी बसेस रूट्स के ऊपर नहीं चल रही हैं आज की तारीख में, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। कुछ जगह के ऊपर डिपुओं में जो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं 4-4, 6-6 बसें, कुछ डिपुओं के ऊपर वो जो मैंने बात बोली है वो एजेंसी से उनकी फिटनेस हमें अभी नहीं मिली है। हमारे पास जब गाड़ी आती है तो वो गाड़ी आती है रेलगाड़ी में, रेलगाड़ी के बाद फिर उसको लाया जाता है। रेलगाड़ी में जो उसका पोर्शन टूटा होता है वो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, हमने उसको पहले ठीक कराना होता है। जब हमारा अफसर कह देता है कि इट इज बिल्कुल ठीक है, उसके बाद हम उसको लेते हैं। उस कारण से कहीं ना कहीं डिले है। कर्मचारियों की भी कितनी देनदारी रहेगी? क्या कह रहे जी? सर, कर्मचारियों को जो देनदारी रहेगी तो कितनी रहेगी? कौन सी देनदारी, किसकी बात कर रहे हो आप? कौन से कर्मचारी? सर, जो ओवर टाइम हो गया था उनका, जो नहीं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की बात कर रहे हो? नहीं सर, वो तो मेरे को भी पता है, वो बोल क्यों नहीं रहे वो। आपके ध्यान में रहे, आपको खुशी वाला विषय बोल रहा हूं, जितने भी रिटायरी लोग हैं उन लोगों के लिए हमारी सरकार ने 110 करोड़ रुपए का लोन लेके सारा भुगतान उनका कर दिया है, नंबर 1। सेकेंडली, कुछ लोगों के साथ हमारी कमिटमेंट है जुलाई यानी जुलाई एंड जो अगस्त शुरुआत, कुछ हाँ उसमें कुछ हमारी कमिटमेंट हुई है उनके ओवर टाइम्स के विषय में, वो हमने अभी वो क्लियर कर देने हैं। क्योंकि आपको पता भी होगा कि उन लोगों ने स्ट्राइक इसीलिए अपनी वापस ली थी। और आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग नारे कम लगा रहे हैं। हाँ जी सर, फाइनल क्वेश्चन है सर। ये कौन कह सकता फाइनल है, इनको कौन रोकेगा बाकियों को? सर, ऐसा है, महिलाओं का तो किराया जो है 50% कम कर दिया, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, जो स्कूल यूनिफॉर्म में है, उनका किराया जिनका आधा लगता था वो डबल कर दिया गया। आपकी नॉलेज में है या ऐसा एचआरटीसी ने किया है? बिल्कुल भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका मैं अभी चेक नहीं, हमने जाना ही नहीं है, रोटी नहीं खानी तब तक जब तक अगर आपका प्रश्न ये ऐसा सुनिए शिमला में हो रहा है सर। सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, हिमाचल प्रदेश के किसी भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए एचआरटीसी मुफ्त में लेके जाती है। लेकिन आपने जो विषय बोला है, कृपा करके इसके बाद मुझे बताइए प्लीज, कौन सा ऐसा रूट है, कौन सा ऐसा वो है, ताकि मैं एक्शन शुड भी 6 साल का 7 साल हाँ। का जिसका किराया 16 रुपए था, अब 32 रुपए लेना नहीं होगा भैया। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वो एक पैसा भी नहीं लगेगा सरकारी इंस्टीट्यूशन के लिए, मैं ये बोल रहा हूँ।
आप बोल रहे हैं कि वो डबल हो गया है, पहले सिंगल था। मुझे लगता है किसी यस आप कहीं और की बात कर रहे हैं। भाई स्कूल यूनिफॉर्म का मतलब नहीं है प्राइवेट बड़ा होगा। वो बच्चा जो पिछली बार 6 साल का था इस बार 7 साल का हो गया होगा तो बढ़ेगा नहीं किराया। वो प्राइवेट की बात कर रहे हैं सर, आप सरकारी की बात नहीं कर रहे। फिर भी अगर आपको कोई लगता है तो काइंडली मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच सर। अरे महिलाओं के पीछे क्यों पड़ गए हो जा रहे हो? भाई पुरुषों से कोई नाराजगी नहीं है, जो महिलाएं जो पैसा लेती हैं आपसे ही तो लेती हैं, ये आपके पैसे बच रहे हैं। हमारे को थोड़ा सा कम तो कर दो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जो टोकन टैक्स में राहत दी है जो लगभग 50 करोड़ के करीब बनती है, SRT में राहत दी है जो लगभग 67 करोड़ बनती है, यात्री कर में राहत दी है ये लगभग 37 करोड़ बनती है, और निजी बस ऑपरेटरों को कार्यशून्य पूंजी के लिए 11 करोड़ का प्रावधान किया है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ट्रांसपोर्ट विभाग में भिन्न भिन्न वर्गों को लाभ देने के लिए हमारी सरकार ने 164 करोड़ रुपए के लाभ जो हैं वो दिए हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा